हेलो लिसनर्स, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की तरह ये काम करता है, जिसके लिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही प्लांट्स और माइक्रोब्स दोनों आपस में कम्पीट करते हैं इस नाइट्रोजन को लेने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होता है नाइट्रोजन, बहुत से ऐसे एलिमेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसका ये कंस्टिट्यूएंट होता है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, जिसमें से प्रोटीन्स, अमीनो एसिड जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए। तो सोचो कैसे बिना नाइट्रोजन के अवेलेबिलिटी के या प्रॉपर अवेलेबिलिटी के प्रोटीन नहीं बनेगा और ना ही प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो ये एक तरह का लिमिटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। अब इसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं उसको हम लोग यहाँ इस साइकिल में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके जितने भी इसके पूल्स होते हैं, मेजर रिजर्वायर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में मान लो नाइट्रोजन जो है टोटल 100% है। 100% में जो एटमॉस्फेयर, इसके 3 रिजर्वायर होते हैं, मेन रिजर्वायर। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये सब हो गए। तो पहला रिजर्वायर जो होता है वो है तुम्हारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मेन रिजर्वायर होता है क्योंकि इसमें जो होता है एटमॉस्फेयर में 78% जो होता है नाइट्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, ये बहुत ही इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा तो किसी यूज फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो एक बात हो गई, 78% रिजर्वायर हो गया। दूसरा है इसका रिजर्वायर होता है ये सॉयल पूल, सॉयल नाइट्रोजन पूल जो होता है वो रिजर्वायर होता है। तीसरा जो है बायोमास है, प्लांट का बायोमास हो चाहे माइक्रोब्स को हो चाहे एनिमल का बायोमास, ये रिजर्वायर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई होगा किसी ने कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से सॉइल की तरफ ही होगा, और बायोमास की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर में एक तरह से कहिए कि सोर्स होगा किसी नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए। तो अब हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए या नेचर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस एटमॉस्फेयर से जो है हम किसी तरह सॉइल में अवेलेबल कराएं और प्लांट और माइक्रोब्स को ये अवेलेबल हो जाए ताकि वो ग्रोथ करे। उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड चेन, फूड वेब से एनिमल बायोमास भी बढ़े उसको खा के, और फिर उसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो। तो हमने ये पहले सबसे देखा कि ये सॉयल एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन कंटेंट है 78%, बाकी सब इन सब में होते हैं। तो हमें अब इसको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो बहुत ही अक्रिय है, मतलब जो कहीं रिएक्ट नहीं करता, इसको हमें यूज फॉर्म में बनाना है। तो हम ये कई तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल कर सकते हैं। नेचर ने भी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। इनको पावर दिया है कि आप जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। एनर्जी किस रूप में लगती है, एटीपी के रूप में। तो एनर्जी लगती है उसको ब्रेक डाउन करने में, और इसको एक्चुअल एक तरह से N2 को बदलना होता है अमोनिया में या अमोनियम आयन में। तो ये एक तरह से इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, इसका मतलब ये कर रही है रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो हम इसको किस तरह से इसको कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इसको, या तो फिर क्या करते हैं ऑक्सीजन का ऐड कर दे, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को अवेलेबल कराने के लिए हम तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, दूसरा ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए बहुत कठिन है इसको ब्रेक डाउन करना। तो केवल कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे कुछ सम बैक्टीरिया हो गए, कुछ और साइनो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की टेंडेंसी रखते हैं। उनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके अमोनिया में चेंज कर देता है। तो जो नाइट्रोजन उसको फिक्स करना है हमें। हम जान गए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है 78% है, लेकिन उसको अवेलेबल कराना है प्लांट और माइक्रोब्स को। किन किन तरीक़ों से अवेलेबल करा सकते हैं, तो सबसे पहला तो यही होगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करना है। नाइट्रोजन को फिक्स हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम खुद कर सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स, जैसे ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से हो सकता है, तो बायोलॉजिकली हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ उसी प्रोसेस कहेंगे अगर N2 चेंज हो गया अमोनिया में,
N2 चेंज हो गया अमोनिया में और उसमें किसी माइक्रोब्स का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक लाइन की बात है, इसमें कोई और कुछ नहीं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाना, नहीं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उसे कहेंगे जहाँ N2 अमोनिया में बदल जाना। दूसरा हम इंडस्ट्रियली कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर प्रेशर पे करते हुए हम N2 को रिएक्ट करा देंगे, किससे, H2 से, हाइड्रोजन से, तो ये बन जाएगा अमोनिया। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक बॉश प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको बॉश प्रोसेस कहते हैं। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, बहुत एनर्जी एटमॉस्फेयर में होती है, तो उससे भी क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो रिडक्शन प्रोसेस भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या इस तरह से होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो ये हो गया हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, ये करते हैं। अब सॉइल में चला गया तो सबसे अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनके द्वारा हुआ है तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया जब बनेगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो होगा वो अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा। कई बार ऐसे होते हैं कि अमोनिया जो होता है वो सॉइल में कई माइक्रोस प्रेजेंट होते हैं, वो उसको ऑक्सीडेशन उसका कर देता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके नाइट्राइट फॉर्म में चेंज करता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट के फॉर्म में। प्लांट जो होता है और माइक्रोब्स जो एक्चुअली प्लांट की हम बात कर रहे हैं, प्लांट जो होता है वो अमोनिया को ले सकता है, नाइट्रेट को, ये नाइट्राइट को नहीं लेता है क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है। इसलिए जब भी ये कन्वर्जन होता है सॉइल में, नेचर चाहता है कि ऐसे माइक्रोब्स को ज़्यादा रखें जो नाइट्राइट से ज़्यादा नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो प्लांट इसको अपटेक कर लेगा और उससे कम्पटीट कौन करेगा, सॉइल माइक्रोब्स अपटेक कम्पटीट कर, वो उसको भी तो चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के फॉर्म, नाइट्रेट के फॉर्म में। और अगर पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे सूटेबल फॉर्म कौन है, अमोनिया नाइट्रेट, ये तो नहीं लेना है, प्लांट इसको नहीं प्रेफर करता, नहीं लेता है, तो ये हम कहेंगे नाइट्राइट की इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है तो इजीली अपटेक हो जाता है, तो ये यहाँ कर लेगा। इन दोनों स्टेप्स को माइक्रोब्स ही कंप्लीट कराते हैं। तो इस पहला रिएक्शन जो होता है अमोनिया से नाइट्राइट बनने के प्रोसेस को जो अब कंप्लीट करता है कुछ माइक्रोब्स हैं, जैसे एक एग्जांपल है इसमें नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का जो दूसरा है उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ये जो है इसको कन्वर्ट कर देता है। प्लांट इन दोनों में से किसी एक को अपटेक कर लेगा। अपटेक करके अपना जो होगा प्लांट अपने अंदर अपटेक कर लिया, उसके बाद डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, प्लांट का बायोमास बढ़ा, उसको एनिमल बायोमास कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये जो होगा एनिमल बायोमास में वो चला जाएगा, फूड चेन, फूड वेब के थ्रू चला जाएगा। अब एक समय आएगा कि ये प्लांट बायोमास और सॉइल माइक्रोब्स जो होगा डेड डीके होंगे और ये फिर अल्टीमेटली जो होगा डीके बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉइल में बहुत से बेसिलस और फंजाई होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया और कुछ फंगस होते हैं जो क्या काम करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं। अब वो ये जो बायोमास में होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो अमीनो एसिड के फॉर्म में होगा या तो प्रोटीन के फॉर्म में होगा। उसको डिग्रेड जब करेंगे या पेप्टाइड के फॉर्म में, तो जब डिग्रेड करेगा तो उसमें से ये क्या करेगा, अमोनिया रिलीज होगा। अमोनिया फिर क्या कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉइल में फिर से आ गया अमोनिया। तो अमोनिया इनरिच किस किस प्रोसेस से हो रहा है, अमोनिया इनरिच हो रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से कर सकते हैं, और किससे, अमोनिफिकेशन से भी हम अमोनिया रिच कर सकते हैं। बहुत सा अमोनिया यहाँ पे वोलाटाइल होता है और बहुत सा सॉइल में हो जाता है, रह जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से हुए। कई बार ये देखा गया है कि सॉइल में जो नाइट्रेट है वहाँ पे सॉइल में कुछ दूसरे तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास। ये क्या काम करते हैं, जो नाइट्रेट है उसको एटमॉस्फेयर में फिर से N2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि सॉइल का जो नाइट्रेट कंटेंट है, नाइट्रोजन, वो क्या कम होगा और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाएगा। तो ये पूरी साइकिल थी नाइट्रोजन की। हमने इसमें क्या क्या देखा कि जो नाइट्रोजन है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि लिविंग के लिए, ग्रोथ के लिए स्पेशली, क्योंकि वो प्रोटीन वगैरह इन सब से बन के बना होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल को करने के लिए। हम एक चीज़ ध्यान दें, जो सॉइल में जो प्रोसेस होता था, अमोनिया से नाइट्राइट बनना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये दो रिएक्शन होती है, रिएक्शन वन, बहुत से माइक्रोब्स इसमें कन्वर्ट कर देंगे, बहुत से इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दो स्टेप में होता है रिएक्शन वन। तो दोनों रिएक्शन जो सॉइल पूल में चलता है उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट। थैंक यू।